हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर वीडियो। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले कमेंट लेंगे हर बार की तरह, और कमेंट आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। और इतना अच्छा कमेंट, लिटरली मैं इस कमेंट को 10 बार पढ़ी हूँ। मतलब इतना इतना ज़्यादा अच्छा और इतना मोटिवेटिंग कमेंट था ये कि मेरे को 10 बार पढ़ना पड़ा। फर्स्ट टाइम तो मैं इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी अपने ऊपर, और इतना मोटिवेट थी ना कि सीरियसली मैं वो चीज़ ना बता नहीं सकती शब्दों में। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और एक्चुअल में ये चीज़ मैं चाहती भी हूँ कि लाइफ इसी वे में चले। बाकी गॉड नोस, भगवान जानते हैं क्या होगा आगे क्या नहीं, बट एक्चुअल में एक्सपेक्ट मैं यही कर रही हूँ अपने आप से कि मैं अपने आप को इतना मोटिवेटिंग ऐसा ही रखूँगी। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे वीडियो, और हम जानेंगे कि डाउरी डेथ क्या होता है, क्या किन किन सर्कमस्टांसेस या इंग्रेडिएंट्स पे डाउरी डेथ कमिट हो जाती है, यानी कि डाउरी डेथ का केस लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानेंगे। उससे पहले एक ब्रीफ में हम स्टोरी को समझ लेते हैं कि क्या ये स्टोरी रही है। तो अंजलि नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी होती है विक्रम नाम के लड़के से, और शादी के महज 12 दिन बाद, ऐसा बताया जा रहा है, 12 दिन बाद लड़की को मार दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? दहेज के लिए। कि वो लड़का उसको प्रेशराइज करता है या लड़ाई झगड़ा करता है कि वो अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई है, और ये डिमांड रहती है उसकी कि कुछ सामान वगैरह या फिर पैसे वैसे जो भी होंगे उस तरीके की उसकी डिमांड रहती। इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था, और लड़की अपने घर पे भी फ़ोन कर चुकी थी। जब उसके हस्बैंड से उसके लड़ाई झगड़े होते थे तो उसने अपनी माँ को इन्फॉर्म किया था और माँ को फ़ोन करके बताया था। तो माँ ने सोचा कि कुछ माइनर से लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ कहा सुनी होगी। माँ ने समझा दिया ये बोल के कि ठीक है, इतना तो होता जाता रहता है। बट सीरियसली इन चीज़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना तो होता जाता रहता है नहीं। फिर उसके बाद एक दिन बाद उसने अपने भाई को रात में फ़ोन किया और कहती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है। उसने सारी चीज़ें अपने भाई को बताई, और उसका भाई कहता है ठीक है, अभी रात हो रही है, अभी रात में आप सो जाओ, आराम करो, सुबह मैं आता हूँ और फिर देखते हैं क्या कुछ बात है। तो सुबह जैसे ही भाई पहुँचता है, भाई के पहुँचने के बाद वहाँ का जो इंसिडेंट होता है वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल मिलता है। उसका भाई पहुँचता है, तब तक तो उसकी बहन जिंदा होती है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है थोड़ी देर बाद उसकी बहन की चीखें सुनाई देती हैं, और जैसे ऊपर की तरफ उसका भाई भागता है तो वहाँ पे उसकी बहन की उसको डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पे कमरा पूरा खून से भरा होता है। पूरे बेड के एरिया से लेके कमरे तक पूरा खून होता है, और साथ के साथ उसको वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि उसकी बहन की कंडीशन, उसकी बहन की जो हालत है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में वो पड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि अंजलि की मौत हो चुकी है। और फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, जहाँ पर फिर उसका पुलिस प्रोसीडिंग वगैरह चलती है। तो ये थी कुछ स्टोरी जिससे रिलेटेड अभी ये रिसेंट हाल फिलहाल की घटना है। इसके ऊपर हम जानेंगे कि डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या का केस कैसा होता है, क्या कुछ करने पे जो इस तरीके की हरकत करते हैं या फिर उनके ऊपर दहेज हत्या का केस लगता है। आईपीसी में सेक्शन 304B कहा गया है, डिफाइन किया गया है, उसके कुछ उसमें एलिमेंट्स बताए गए हैं कि अगर वो एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो वो डाउरी डेथ कंसिडर हो जाती है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो बताया गया है कि जैसे किसी तरीके से जलाना या जला के मारना, या और भी किसी तरीके से मारना, वो कंसिडर किया जाता है कि वो मतलब डेथ कॉज करना किसी भी तरीके से विद इन 7 years ऑफ मैरिज। शादी के 7 साल के अंदर तक डेथ हुई हो अगर किसी लेडी की, तो वो डेथ डाउरी डेथ में आता है। अगर शादी के 7 साल से ज़्यादा हो गया है तो डाउरी डेथ में कंसिडर नहीं किया जाता। और साथ के साथ इसमें क्रुएलिटी और हरेसमेंट भी देखा जाता है। हरेसमेंट ऐसा कि क्रुएलिटी और हरेसमेंट किया गया हो डाउरी के लिए, यानी कि अब क्रुएलिटी में मेंटल क्रुएलिटी आती है और फिजिकल क्रुएलिटी आती है। मेंटल क्रुएलिटी ऐसी होती है कि जिसमें आपको फिजिकली कुछ हार्म नहीं पहुंचाया जाता है, आपको मेंटली परेशान किया जाता है, यानी कि कुछ भी बोल
के आपको परेशान कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे डाउरी डेथ को ले लेते हैं, इसी केस को ले लेते हैं हम, इसमें उसको इस तरीके से परेशान किया गया कि वो अपने घर से कुछ नहीं लाई, तो उसको टॉन्ट किया गया हो या बार बार इसी चीज़ के लिए बोला गया, या उसकी फैमिली से रिलेटेड उसको कुछ बोला गया हो कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है वैसी है, कुछ किसी भी तरीके से उसके मदर फादर सिबलिंग्स या किसी को भी कुछ भी ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना मेंटल क्रुएलिटी में आ जाती हैं कि आपने इंसान को फिजिकली कुछ नहीं किया, मारा पीटा कुछ नहीं, लेकिन आपने मानसिक रूप से सामने वाले को बहुत परेशान किया। और फिजिकल क्रुएलिटी तो पता ही होगा क्या होता है कि मारपीट करना, तो फिजिकल क्रुएलिटी में आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें अगर डाउरी डेथ के लिए होती हैं कि मतलब ये क्रुएलिटी वाला सीन, हैरेसमेंट वाला सीन अगर दहेज के लिए किया जाता है तो इस तरीके का केस लग जाता है। साथ ही साथ इसकी सज़ा होती है 7 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकते। मिनिमम जो पनिशमेंट होती है इस तरीके की हरकत करने पर, अगर लड़की मर जाती है, इसमें डेथ कॉज होना ज़रूरी है, लड़की का मरना ज़रूरी है। अगर लड़की मर जाती है, वैसे कभी हो ना ही किसी लड़की के साथ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो 7 साल या कम से कम 7 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा होगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ केसेस में क्या होता है कि मेंस, कुछ केसेस में क्या, ज़्यादातर केसेस में होता है कि मेंस्ट्रुआ की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेंशन और गिल्टी माइंड आपका इन क्राइम में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपका मेंस्ट्रुआ इसमें होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं पुलिस को या कोर्ट में कि आपके इंटेंशन नहीं थी, आप मारना नहीं चाहते थे। नहीं, कई बार होता है इंटेंशन के बेसिस पे डिफेंस मिल जाता है क्राइम में, बट यहाँ पे आपको इंटेंशन का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। यहाँ पे आपका एक्ट सीरियस, जिसको एक्ट सीरियस को आम भाषा में बताएं तो आपका सिर्फ कॉज हो, मतलब डेथ कॉज हो जाना, मर जाना, आपका क्राइम कमिट हो जाना ही क्राइम है, वहाँ आपके इंटेंशन मैटर नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल एक मेन पॉइंट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ वीडियो अच्छी लगने इन द सेंस, ये इंसिडेंट तो बहुत बुरा था, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ सीखा। तो इस इंसिडेंट को लेकर आपकी क्या विचारधारा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, और अच्छे कमेंट्स करते रहिए। सारे कमेंट्स, जितने भी अच्छे कमेंट होंगे, आपके डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, डिमांड्स होंगे, जो भी होंगी, उसको हम वीडियो के माध्यम से ही, ऐसे वीडियो के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझेंगे, समझाएंगे और मोटिवेटिंग आपको भी करेंगे, और आप मुझे भी करते रहिए प्यारे प्यारे कमेंट्स से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए ये भी आप बता देते ही हैं, तो और भी बता दीजिए तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कंटेंट वाले पार्ट में मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। एनीवेज, आज की वीडियो में बस बिल्कुल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।